Listen to all. Your third chapter is force and pressure. So firstly आपको go through करवा दूँ कि circulatory motion क्या होता है. इसमें circulatory motion किसका होगा? The circulatory motion is the fan, and then is because when the object move in the circular part, that time of motion is known as the circular motion. The curvilinear motion क्या है? Like a cyclist. Rectilinear motion, this one. And the oscillatory motion, the motion of the swing. Circulatory curvilinear when the body moves in the curved path, rectilinear when the body moves in the straight path, and oscillatory is the to and fro motion of the object. So main topic is the turning effect of force. तो बेटा turning effect of force होता क्या है? The turning effect of force is also known as the मूवमेंट ऑफ फोर्स. उसको मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, और उसके साथ साथ उसको टॉर्क भी बोला जाता है. टॉर्क जो है वो आपकी बेटा डिनोट होती है कुछ इस तरह के सिंबल से, ठीक है, जैसे टी उसके थोड़ा सा नीचे टांग करती है. अब इसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस वन, कि मैं आपको इसका मेन आपको समझाना क्या चाहती हूँ वो देखो. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्या किया, एक डोर बना लेती हूँ मैं. ये हमारा डोर हो गया लाइक दिस वन. ये मैंने ओपन किया इसको, यहाँ पे इसका हैंडल हो गया. ये मैंने लगा दिए फिक्स स्क्रूज, ठीक है बेटा. अब ये स्क्रूज तो लग गए. अब देखो कि जब मैं इसको ओपन अप करूँगी, कई बार ऑब्जर्व करके देखना, आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ कि ये डोर का हैंडल कॉर्नर पे क्यों होता है, सेंटर में क्यों नहीं होता. अगर आप कई बार कोशिश करो, अगर हम सेंटर पे फोर्स लगाते हैं तो हमारी फोर्स ज़्यादा लगती है. अगर हम इस डोर पे फोर्स लगा के इसको ओपन अप करें तो वी ईज़िली ओपन अप इट फ्रॉम इट. इसका मतलब क्या हुआ कि ये फिक्स एक्सिस से जहाँ पे फोर्स लगानी है, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी यहाँ पे फोर्स जो है वो कम लगेगी, और अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी. तो इस टाइम जब हम डोर को ओपन या क्लोज अप करते हैं तो एक टर्न इफेक्ट आता है. सो दैट इज़ नॉन एज द मूवमेंट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स और द टॉर्क. टॉर्क इज इक्वल टू द फोर्स इनटू, अब देखा जाए डायग्रामेटिकली इसको मैं इस तरह से टर्न करके देखूं तो ये हमारा इसके परपेंडिकुलर राइट मेक्स द 90 डिग्री. जहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फिक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो हम कह सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इट्स फिक्स्ड एक्सिस. ओके, तो इसका मतलब टॉर्क की यूनिट क्या हुई, न्यूटन मीटर. अब इसी को मैं आपकी बुक से समझाती हूँ. सो सी हियर बेटा, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट द डिफरेंट मोशंस आर देयर. सो देन वी कैन सी द पाथ अंडर हमारी कंडीशंस लाइक अ स्पैनर. अब स्पैनर की बात करूं तो स्पैनर तो इतना सा होता है, तो लेकिन उसका हैंडल इतना बड़ा क्यों होता है, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट. यहाँ पे वर्क होना है, फोर्स हम लगाएंगे यहाँ पे, मतलब कहने का फिक्स्ड एक्सिस पे जहाँ पे वर्क हो रहा है वहाँ से जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा वी कैन ईजिली ओपन अप द नट. सो इट्स ऑल्सो बेस्ड ऑन द मोमेंट ऑफ फोर्स. सिमिलरली अ स्टोन इज टाइड, द स्ट्रिंग इज वाइल्ड अराउंड. अगर मैं छोटे से थ्रेड के साथ स्टोन को बांधती हूँ, एक बड़े थ्रेड के साथ बांधती हूँ, तो कौन सा इजीली रोटेट करेगा, ऑब्वियसली है जिस पे थ्रेड ज़्यादा बंधा होगा. डोर की एग्जांपल आपको मैंने दे दी, सीज़ो की एग्जांपल आपको, सीज़ो पे भी क्या टर्निंग इफेक्ट है, पूरा सीज़ो रोटेट तो नहीं करता, सीज़ो हाफ पाथ में वापस आता है. इस दिस वे इन ईच ऑफ द अबव एग्जाम्पल देयर इज अ फिक्स सेंटर, हर एक के फिक्स सेंटर्स हैं. इन केस ऑफ द डोर द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द हिंज, हिंज का मतलब क्या होता है, ये फिक्स स्क्रूज, जहाँ पे स्क्रूज लगे होते हैं. So the turning effect of force is also known as the moment of force and it's known as the torque also. ये देखो अब यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया, ये डोर जहाँ पे फोर्स लगानी है फिक्स एक्सिस से डिस्टेंस ज़्यादा है, डोर को इसीलिए साइड पे लगाया जाता है बिकॉज जितना डिस्टेंस फिक्स एक्सिस से ज़्यादा होगा फोर्स हमारी कम लगेगी. यहाँ से हमने फॉर्मूला लिख दिया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो दैट्स वाई द फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस मीटर, तो मोमेंट ऑफ फोर्स की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन मीटर. मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क को आप एम के साथ भी डिनोट कर सकते हो और इसके साथ भी.
ये आपको आगे एग्जांपल दी है कि अगर फोर्स इतनी लग रही है, विड्थ इतनी है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, फॉर्मूला पुट करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके बेटा, सो नेक्स्ट सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट फैक्टर्स, किस फैक्टर्स पे मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड करती है। सो देयर आर 2 फैक्टर्स, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो 2 फैक्टर्स कौन से हो गए। फर्स्ट इज द फोर्स, मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, लाइक अ 2 न्यूटन। सो 2 न्यूटन में 2 न्यूमेरिकल वैल्यू और न्यूटन यूनिट जब कंबाइन किया तो ये क्या बन गया, मैग्नीट्यूड। एंड नेक्स्ट वन इज द फोर्स अप्लाइड, फोर्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम इट्स एक्सिस। सो दिस इज द टॉर्क कंसेप्ट। नेक्स्ट इज द प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर मीन्स, अब ऑब्वियसली है, कई बार ऑब्जर्व करके देखना, जितनी हम नाइफ़ की एग्जांपल ले लेते हैं, नाइफ़ आगे से शार्प होती है, अगर जो चीज़ शार्प है, लाइक ये पेन है, अगर मैं नेल की एग्जांपल लेती हूँ, नेल आगे से इतना ही शार्प होता है, जब इस नेल को मैं वॉल में हिट कर लूँगी तो ये ईज़िली हिटअप हो जाएगा। लेकिन जब मैं इस तरह से ब्लंट नेल ले लेते हैं, इस तरह सपोज ये ब्लंट नेल है, जब मैं इसको इंसर्ट करूँगी तो मेरी फोर्स क्या, मेरा जो प्रेशर है इस टाइम पे क्या होगा, फोर्स लगाने से भी अंदर नहीं जाएगा। इट मीन्स क्या हो गया कि व्हेन द एरिया इज स्मॉल देन द प्रेशर इज मोर, व्हेन द एरिया इज मोर and the pressure is less, because the formula of the pressure is force upon area. When the area increases pressure decreases. इसी वजह से अगर अब एनिमल्स की, why the elements have the broad feet, एलिफेंट के फीट्स ब्रॉड क्यों हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू उसके बॉडी वेट, अगर उसके पैर छोटे होंगे तो वो सिंक कर जाएगा रोड्स में, सिंक कर जाएगा सॉइल में। सो दैट्स वाई दे हैव द हैवी broad feet because to prevent them from the sinking in the ground. सिमिलरली यहाँ पे है एग्जांपल की हैमर, अब कई बार ऑब्जर्व करके देखना, अब गर्ल्स की एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर वो हाई हील्स डालती हैं और एक फ्लैट शूज़ है, हाई हील्स डाल के हमारे पैर जल्दी दुखने लग पड़ते हैं, लेकिन ब्लंट जो हमारे फ्लैट शूज़ होते हैं उनसे नहीं। द रीज़न इज़ दैट कि जब हाई हील्स होती हैं तो हाई हील्स की नॉक ज़्यादा है, इट मीन्स कि एरिया कम है, तो हमारा प्रेशर ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अब शार्प नाइफ हो और एक ब्लंट नाइफ हो, तो शार्प नाइफ से चीज़ जल्दी कट हो जाती है बिकॉज उसका आगे वाला जो एरिया है इट विल बी स्मॉल। अगर हम खड़े हैं अपने पैरों पे तो सैंड के अंदर हमारे पैर जो वो इंसर्ट करते जाते हैं, लेकिन अगर हम लेटे हो तो फिर तो नहीं हम सैंड के अंदर इंसर्ट होते। उसका रीज़न क्या है कि एज़ कम्पेयर टू फीट्स हमारी बॉडी का एरिया ज़्यादा है। ठीक है बेटा, सो इट्स द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द प्रेशर। और प्रेशर जो नॉर्मली फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। एंड प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एंड द वन प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी है और पास्कल। द ब्लेस पास्कल, BLAISC, ब्लेस पास्कल इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड अबाउट द प्रेशर। तो 1 पास्कल किसके इक्वल होगा, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फोर्स 1 न्यूटन इन द 1 मीटर स्क्वायर। सो यहाँ तक आप बेटा रीडअप करोगे, उसके बाद आपको एग्जांपल्स दी गई हैं एप्लीकेशंस ऑफ द प्रेशर। प्रेशर की एग्जांपल है कि लाइक अ हाई राइज बिल्डिंग, अब जितनी भी बिल्डिंग्स हैं जितनी मर्जी हाई हो, लेकिन उनकी जो फाउंडेशन है, जो उनकी नींव जिसको हम बोल सकते हैं वो ब्रॉड होगी, तो जितनी मर्जी बिल्डिंग, अगर हम एक सिंगल सी वॉल पे इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर लेंगे तो वो तो टूटेगी बिकॉज द एरिया इज़ लेस। देन कटिंग टूल्स लाइक नाइफ, सीजर, ब्लेड्स, उनकी शार्प एजेस क्यों होती हैं, बिकॉज कम से कम फोर्स लगा के मैक्सिमम प्रेशर से हम उसको ईजिली कटअप कर सकते हैं। द रियर एंड ऑफ द बसेज एंड द ट्रक्स प्रोवाइडेड डबल व्हील्स क्यों होते हैं, बिकॉज एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा और वो हमारी रोड के अंदर इंसर्ट नहीं होंगी। नेक्स्ट इन नेचर वी कैन सी द एलिफेंट्स हैव द ब्रॉड फीट, उसके ब्रॉड फीट्स क्यों होते हैं, टू प्रिवेंट देम और द सिंकिंग इन द ग्राउंड। इज़ इट क्लियर टू ऑल? सो यहाँ तक आप इसको रीड करोगे, देन यू हैव एनी डाउट एंड टेल मी।